वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 मित्र हैं, ठीक है, और एक सप्ताह के 7 विभिन्न दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर रविवार तक एक निबंध प्रतियोगिता होता है और इसमें जो है सभी दोस्त जो होते हैं अलग अलग क्लास में बैठते हैं, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। तो देखिए कहां से स्टार्ट है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये सोमवार से स्टार्ट है, तो सोमवार से जब स्टार्ट है तो इसको लिखिए सोमवार, मंगलवार करके सोम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा यानी कि बृहस्पतिवार हो गया, फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो है यहाँ बुधवार को ही बृहस्पतिवार बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद क्या हो गया, शनि हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रविवार हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्लास के बारे में, ये तो दिन हो गया, उसके बाद ये जो है क्लासेस हो गए, उसके बाद जो है ये पर्सन हो गया। इधर जो है व्यक्ति को लिखिए, ये वाला जो है क्लास हो गया, ठीक है, किस क्लास में पढ़ता है। तो सबसे पहले जो पहली कक्षा में पढ़ता है, यहाँ देखिए जो पहली कक्षा में पढ़ता है उसका शनिवार को है, यानी शनिवार को जो है किस क्लास वाले पढ़ता है, पहला क्लास का पढ़ता है, ये हो गया। एस दूसरी कक्षा में पढ़ता है और उसकी प्रतियोगिता जो है बुधवार को है। एस जो है दूसरी कक्षा में पढ़ता है और बुधवार को है, यानी दूसरी कक्षा हो गया और पर्सन कौन हो गया, एस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, एन की प्रतियोगिता क्यू से ठीक पहले है। एन की प्रतियोगिता जो है क्यू से ठीक पहले है और एन की प्रतियोगिता एस के बाद किसी भी दिन जो है नहीं है, यानी एन जो है इधर नहीं होगा और एन क्यू से ठीक पहले है, यानी यहाँ पर इसी तरह होगा, एन क्यू से ठीक पहले होगा, तो यही एक जगह है एन, क्योंकि एस के नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर होगा तो क्यू से ठीक पहले एन होना चाहिए, यानी यही 2 प्लेस एन क्यू के लिए है, ठीक है। जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता शुक्रवार या उससे पहले दिन नहीं है। इसका मतलब जो 7 में पढ़ता है वो शुक्रवार या उससे पहले दिन नहीं है, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कहीं भी नहीं है, यानी कि शनिवार तो हो गया है और 7वीं कक्षा रविवार में होगा, ठीक है, और यहाँ एक पर्सन कोई होगा। उसके बाद क्या है कि Q जो है यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता O के तुरंत बाद है, यानी कि O के तुरंत बाद वाला व्यक्ति जो है क्या है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब कहां पर बैठाएंगे, देखिए इसका एक ही जगह, यहाँ तो अगर मान लीजिए O बैठाते हैं, यहाँ अगर O देते हैं तो तीसरा कक्षा यहाँ होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो यहाँ देते हैं तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यानी ये दोनों प्लेस में तो नहीं होगा, क्योंकि ओ के बाद वाला व्यक्ति जो है तीसरा कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और दोनों जो है इंगेज है, तो हम वो कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तभी हम बाद वाला व्यक्ति यहाँ जो बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, तीसरा कक्षा में बैठेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू जो है 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। क्यू कहाँ पढ़ता है, 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए यहाँ पर क्यू जो है 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, क्योंकि अभी यहाँ कहाँ पर हम 5वीं कक्षा बैठाएंगे, मान लिया क्यू यहाँ 5वीं नहीं होगा, 5वीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है उसका प्रतियोगिता एस के तुरंत पहले या बाद में नहीं है, ये है। तो एस के तुरंत पहले और बाद में कौन है, क्यू है, ओ है,
तो यहाँ ये कह रहा है कि S के तुरंत पहले या बाद में जो है वो छठी कक्षा में पढ़ता है। S के तुरंत पहले या बाद में नहीं होने वाला व्यक्ति जो है कभी छठी कक्षा में नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब छठी कक्षा में यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि S के तुरंत पहले या बाद में जो व्यक्ति है वो छठी कक्षा में नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो छठा कक्षा में कौन पढ़ता है, एक ही जगह बच गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या आज की प्रतियोगिता। उसके बाद देखिए, अब जो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट था कि क्यों 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, क्यों जब यहाँ नहीं पढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पढ़ेगा, तो एक ही बच गया, चौथी कक्षा कक्षा यहाँ पर दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि आज की प्रतियोगिता रविवार को नहीं है। ठीक है, यानी शुक्रवार या शनिवार है, और वह जो है तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ता है। आज रविवार को नहीं है, यानी आज ना तो रविवार है ना ही वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो रविवार के दिन भी आज नहीं होगा, और तीसरा कक्षा में जो पढ़ता है वो भी आज नहीं होगा, तो आज कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है कि P की प्रतियोगिता M से पहले किसी भी दिन नहीं है, यानी कि P के ऊपर जो हुआ है M नहीं होना चाहिए, यानी ठीक है, P की प्रतियोगिता M से पहले नहीं होना चाहिए, यानी M के ऊपर जो है P नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ देंगे, P को नीचे देंगे, M के नीचे देंगे। ठीक है, तो ये तो सत्य हो गया, P की प्रतियोगिता M से पहले किसी भी दिन नहीं है। अब ये अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, R जो है इसको निम्न में से किस कक्षा में पढ़ता है। R जो है पहली कक्षा में पढ़ता है, ये देखिए R जो है किस कक्षा में पढ़ता है, पहली कक्षा में R पढ़ता है। यहाँ देखिए R है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, C होगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से इस समूह में कौन अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और पांचों में से जो है एक अरेंजमेंट है और एक अरेंजमेंट अलग है। जैसे O है मंगलवार है, यहाँ O दीजिए, उसके 2 ऊपर लेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। M है, उसके 2 ऊपर लेंगे तो बुधवार, तो ये भी सही है। P है शनिवार, P देखिए आमने सामने है रविवार, P के 2 ऊपर क्या है, शुक्रवार होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, नहीं ना है, तो यही अंतर्गत नहीं आता है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसको भी चेक कीजिए। S के 2 ऊपर जो है सोमवार होना चाहिए, S के 2 ऊपर देखिए सोमवार है। R के 2 ऊपर बृहस्पतिवार होना चाहिए, R यहाँ है तो 2 ऊपर 1 2, तो ये क्या है, बृहस्पतिवार है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, C करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी को इंग्लिश में दिया गया है, सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है $B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, A स्टार B मतलब A इज द मदर ऑफ B, A एट द रेट ऑफ B का मतलब हो गया A इज द वाइफ ऑफ B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज द ग्रैंड मदर ऑफ N, M जो है N की दादी है। इसका मतलब क्या हो गया कि डॉलर का मतलब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, डॉलर का मतलब हो गया पिता दिया गया है। ठीक है, डॉलर का मतलब पिता है। फिर स्टार का मतलब क्या दिया गया है, स्टार का मतलब मां दिया गया है, और एट द रेट का मतलब क्या है कि पत्नी दिया है। ठीक है, तो जैसे यहां पर है कि $B से अभिप्राय है A B का पिता है, तो जैसे $B यानी कि $B मतलब एक B का पिता है, यानी कि पहला वाला दूसरे वाला का पिता है। ठीक है, जब भी ऐसा रहे कि पहला वाला दूसरे वाला का कोई संबंधी होगा, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन दिया रहेगा, मान लिया यही इक्वेशन दिया गया है, पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, इसी को लेके चलते हैं समझने के लिए, R एट द रेट ऑफ N, तो हम ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। जब पहला वाला दूसरे वाला का कोई संबंधी होगा तो हमेशा रिलेशन को किधर से किधर चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पर जो है खुद को रखेंगे और खुद से जो है रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं।
ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, किसी भी जो जेंडर अगर देखना है, जैसे एन का जेंडर क्या होगा, ठीक है, एन का जेंडर क्या है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो एन के राइट साइड में जो भी सिंबल रहेगा उस सिंबल का जेंडर जो दिया गया है, जैसे डॉलर का अर्थ क्या है, पिता है, तो डॉलर का अर्थ पिता मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, डॉलर मेल हो जाएगा। स्टार क्या हो जाएगा, माँ है, यानी स्टार क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एट द रेट क्या है, पत्नी है, यानी ये भी फीमेल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो एन के राइट साइड में क्या है, यहाँ पर गुना है, तो गुना यहाँ पर क्या है, स्टार है मतलब, तो स्टार यहाँ पर क्या है, माँ है, यानी स्टार कौन थी, फीमेल थी, तो एम भी जो है फीमेल हो जाएगा। अब जैसे टी का हमको पता करना है, तो टी के राइट साइड में क्या है, डॉलर है, और यहाँ डॉलर क्या है, पिता है, तो पिता क्या है, मेल है, तो टी भी मेरा मेल हो जाएगा। तो उसका राइट साइड में जो सिंबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको पता करना। अब अगर एन का पूछेंगे तो एन के राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में एन के बारे में नहीं पता होगा तो हम यहाँ नहीं बता सकेंगे कि एन के अगर क्या होगा, ठीक है, एन का सिंबल क्या होगा, क्योंकि एन के राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि एन का, मान लीजिए अगर बोलेगा कि मेरे हस्बैंड, अगर एन बोल रहा है मेरे हस्बैंड, इसका मतलब मेरा पति अगर बोल दिया तो एन का तभी तो सिंबल देखना जरूरी नहीं है कि राइट साइड में क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड बोल रहा है, यानी हस्बैंड तो किसी पत्नी का होगा ना, फीमेल का होगा ना, तो ये कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब सभी में चेक करते हैं, तो ये तो हो गया। अब देखिए यहीं पर चेक करते हैं, तो यहां से राइट से लेफ्ट चलते हैं, तो इसका मतलब एट द रेट मतलब क्या हो गया, यहाँ ध्यान रखिए पत्नी, ये मतलब, अब देखिए यहां से खुद को रखिए, ये मेरा कौन हो गया, पत्नी हो गया, पत्नी का पिता कौन हो गया, ससुर हो गया। अब ससुर का जो माँ हो गई, तो ये दादी का तो कोई रिलेशन नहीं होगा, यहाँ भी ये भी सेम चीज है, तो यहाँ भी दादी का कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। इसमें देखिए एन से लेके एन तक जाना है, ठीक है, और एन का क्या है बताना है, तो एन से लेके जाइए। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, पिता हो गया, और पिता की माता, स्टार मतलब माता है और डॉलर मतलब पिता हो गया, तो ये मेरा पिता हो गया, हम खुद को एन मान के चल रहे हैं, तो ये मेरा पिता हो गया, और पिता का जो मेरा माता हो गया वो मेरा कौन हो गया, वो मेरी दादी ना हो गई, तो एम मेरी दादी हो गई, ठीक है, एम मेरी दादी हो गई। तो किससे पता चल रहा है कि एम एन की दादी हो गई, तो इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि एम दादी हो गई। अगर पूछता कि एन जो है एम का कौन है, एम तो एन का दादी है, लेकिन एन कौन है, यानी कि हम उसका पोता होंगे या पोती होंगे, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम उसका पोता होंगे पोती होंगे, तो इसका जेंडर देखना पड़ेगा। तो जेंडर कैसे देखेंगे, उसके राइट साइड में कौन सिंबल है, एट द रेट है, और एट द रेट यहाँ किसके लिए, पत्नी के लिए, तो एट द रेट मतलब हो गया फीमेल, तो एन भी क्या हो जाएगा, फीमेल। तो हम कौन हो गए, पोती हो गए, यानी एन कौन हो गया, फीमेल हो गया, पोती हो गया। एम जो है एन का दादी है, और एन एम का कौन हो गया, पोती हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भगा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो इस कंडीशन में समीकरण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन दिया है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बोल रहा है, जैसे 21 है, 8 है, 2 है, 12 है, 3 है, यहाँ माइनस है। अब माइनस का यहाँ क्या है, भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो भाग के जगह में माइनस दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर गुना कीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कीजिए। और गुना का अर्थ क्या है, देखिए गुना का अर्थ है भगा, तो यहाँ पर भगा दीजिए। अब सॉल्व करना है, जो रिप्लेस कर दिए, जो सिंबल है उसको रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास का रूल लगेगा। अब बोर्ड मास का रूल लगाइए,
यानी ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए जितना सिंबल है उसमें सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन आता है, फिर क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 16 प्लस 4, तो ये कितना हो गया -12, यानी कितना हो जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 9 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति जो है क्या कर रहा है कि गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब भी केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इधर चलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा यानी कि बाएं हो जाएगा, और इस साइड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, राइट होगा। यानी ये क्या हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब भी लेफ्ट राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत हो गया, और जब भी लेफ्ट बोलेगा बाएं बोलेगा तो क्या होगा, घड़ी के दिशा में। ठीक है, घड़ी के दिशा में। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये सर्कल है और यहां पर जो है 8 व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सभी का मुख जो है किधर है, केंद्र की ओर है। जब केंद्र की ओर रहेगा तो लेफ्ट अगर चलेगा तो घड़ी के दिशा में, और राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। यहां बोल रहा है कि डी जो है एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, यानी बेस क्या है, एच। डी जो है एच के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, डी है। तो एच को पहले बैठाएंगे, एच के दाएं चलना है, यानी कि दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, चौथा। तो 1 2 यानी एच को छोड़ देंगे पोजीशन को, उससे नेक्स्ट चौथा। तो एक यहां से काउंट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पर क्या है, डी हो गया। ठीक है, और यहाँ एक स्टेटमेंट और जुड़ा हुआ है, तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी इसमें 2 है, तथा किसके लिए, या तथा या और भी दिया जा सकता है। तो और या तथा, ये जो कनेक्शन है ये जो है ये किसके लिए है, पहले व्यक्ति के लिए। यानी स्टेटमेंट क्या है, डी एच के दाएं से चौथा बैठा है और डी जो है बी के बाएं से दूसरे बैठा है। ठीक है, अब देखिए बी यहां लेंगे तभी ना दाएं दूसरा होगा, 1 और 2। ठीक है, तो यहां हो गया एच के दाएं चौथा बैठा है और बी के बाएं, यानी बी से अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि बी के दाएं से चौथे स्थान पर एफ बैठा है, यानी बी से अगर घड़ी के विपरीत दिशा में 4 स्थान तक जाएंगे तो एफ बैठा है। तो दाएं चलना है, घड़ी के विपरीत चलना है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सी जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। सी जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो ये बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। तो इसको देखिए, जो जो यहाँ स्टेटमेंट है ये किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड कौन है, ई है। तो पहले इसको देखिए, ई के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, सी है, जो बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। जो किसके लिए है, ई के लिए, यानी कि ई जो है बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है, यानी कि डी के तुरंत दाएं, यानी ई यहां भी नहीं होगा। दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा, इधर भी ई नहीं होगा और ई कहां, यहां नहीं होगा, यानी कि बी के दाएं ई इन दोनों पोजीशन पे नहीं बैठेगा, इन दोनों पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां देंगे ई कि यहां देंगे, ये हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 2 कंडीशन, पहले हम ई यहां पर देख के देखते हैं, या एक साथ हम दोनों कंडीशन को और एक फिगर बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए ई का पहला कंडीशन हम यहां देते हैं, ई फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, जब ई यहां देते हैं तो ई से अगर दाएं से चौथा स्थान चलेंगे तो 1 2 3 4। सी कहां दे दिए, आप बताइए, सी यहां दे दिए।
अब ए जो है डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ए जो है डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी ए और डी जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि ए हम यहां दे देते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, कौन बच गया, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, ठीक है। तो सभी कंडीशन जो होता है मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर अगर नहीं होता तो ई हम कहा यहाँ पर देके देखते, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित संयोजन में से किसमें तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, यानी कि देखिए ए जो है सी और बी के बीच में बैठा होना चाहिए। यहाँ देखिए ए जो है सी और बी के बीच में बैठा है क्या, नहीं बैठा है, ये कंडीशन गलत। डी जो है सी और जी के बीच में बैठा होना चाहिए, डी सी और जी के बीच में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए ये भी गलत होगा, ई ए और एच के बीच में बैठा है क्या, नहीं बैठा है, ये भी गलत। सी और ए बी के बीच में बैठा है क्या, नहीं, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी चार आरेखों में से एक को चुनो जिसमें सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे गए वर्गों के संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। यानी कि त्रिभुज जो होता है तीन भुजा वाला होता है, ठीक है, और चतुर्भुज चार भुजा वाला होता है। और चतुर्भुज क्या हो गया, एक जनरल कैटेगरी हो गया, ठीक है, और उसी के अंदर जितना भी चतुर्भुज आएगा, आप समांतर चतुर्भुज बोलिए या समलंब चतुर्भुज बोलिए, तो चतुर्भुज क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया, और उसके अंदर जो हो गया ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चतुर्भुज आते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो ये जो है चतुर्भुज ही होगा। लेकिन त्रिभुज जो होगा इन सबसे एक अलग होगा, ठीक है, ये अलग ग्रुप त्रिभुज बनाएगा। और चतुर्भुज जो है उसके अंदर बहुत सारे चतुर्भुज होंगे, लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज है तो इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कैटेगरी मिलता है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर जैसे अगर दिया रहता चतुर्भुज दिया है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, और दूसरा समलंब चतुर्भुज दिया रहता, समलंब चतुर्भुज, तब कौन सा होता, ठीक है, तब कौन सा होता, तब क्या ये वाला सही हो जाता, क्योंकि ये चतुर्भुज क्या है, कैटेगरी है, इसी के अंदर में समांतर चतुर्भुज भी आ गया और समलंब चतुर्भुज भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पर जिस क्वेश्चन दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कि एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा गया है, ठीक है, एक दुर्घटना के कारण वह खंबा इस ढंग से घूम गया कि जो निर्देशक पूर्व दिशा में देख रहा था वो उत्तर दिशा हो गया। बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन में ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है यानी कि पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया यानी कि दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम हो गया, ठीक है। तो जब दुर्घटना हुआ तो जो पूर्व दिख रहा था, पूर्व दिशा दिख रहा था, वो क्या हो गया, उत्तर दिशा में बदल गया। यानी ये जो है दुर्घटना के बाद क्या हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ईस्ट वाला जो है नॉर्थ हो जाता है। तो ये ईस्ट वाला जब नॉर्थ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सभी 90 डिग्री से घूम गया। जब ये नॉर्थ हो गया तो इसके नीचे क्या है, ईस्ट है, तो यहाँ ईस्ट हो जाएगा। फिर इसके क्या 90 डिग्री में साउथ है, तो ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्घटना के बाद जो है ये पहले और ये बाद में, यानी कि जो यहाँ पर नॉर्थ दिख रहा था वो क्या वेस्ट दिख रहा है, जो यहाँ पर ईस्ट होना चाहिए तो घूमने के बाद वो नॉर्थ हो गया, ये साउथ होना चाहिए तो ईस्ट हो गया। तो एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, यानी कि वो क्या दक्षिण दिशा में किधर, इधर चल गया, ठीक है, इस साइड आदमी जाने लगा।
तो एक्चुअली में कौन था? एक्चुअली में ये क्या था? वेस्ट था, यानी कि पश्चिम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तव हुआ पश्चिम दिशा में चल रहा था, लेकिन उसको क्या लग रहा था? वो किधर चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, उसको दक्षिण दिशा में जाने के लिए एक्चुअली किधर जाना होता? ईस्ट में जाना होता। नहीं, दक्षिण दिशा में वो बेसिकली जाने के लिए उसको कहां जाना होता? वेस्ट में जाना होता। ठीक है, उसको दक्षिण दिशा जाना था, तो दक्षिण दिशा जब जाना था तो उसको कहां जाना पड़ेगा? ईस्ट में, तभी वो दक्षिण दिशा में जा पाता। तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का कोड है, जैसे मैंगो है और मैंगो को क्या लिखा गया? एल है, बी है, फिर एल आई एल है। तो ये कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। एक 14 हो गया, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। इसको जो है अगर नंबरिंग करके कीजिएगा तो भी ठीक, नहीं तो अल्फाबेट से भी हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया और ये 12 हो गया। आपको ऐसे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है कितना कम है? -1 हुआ, इसमें +1 कर दिए, फिर क्या हो गया? -2 कर दिए, इसमें क्या कर दिए? +2 कर दिए, फिर यहाँ -3 कर दिए। ठीक है, एक फॉर्मेट हो गया। पहला 2 में -1 +1 -2 +2 -3। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमको मॉन्क्स का करना है, MONKS मॉन्क्स। ठीक है, तो पहले इसमें -1 करेंगे, यानी कि पहले का लेंगे तो L हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे, O के बाद एक अधिक कर देंगे तो P हो जाएगा। फिर -2 कर देंगे, 14 - 2 12 हो जाएगा तो L हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? +2 कर दिए, K +2 कितना? 13, यानी कि M हो गया। S में -3 कर दिए तो कितना हो गया? P हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LPLMP। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन को बस कहा जाता है, एक बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, एक स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, एक साइकिल को मोपेड कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है खेत की जुताई के लिए किया जाता है। किसका होगा? किसका उपयोग जो है खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रैक्टर का। ठीक है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है ना? ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? कार होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रोज हो गया, रोज के लिए ये कोड बनाया गया, चेयर के लिए ये कोड बनाया गया और फ्रिज के लिए जो है ये कोड बनाया गया। तो हमको सर्च के लिए कोड क्या है? तो देखिए इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी कोड बनाए गए हैं और जो हमसे कोड पूछा जा रहा है, पहले ध्यान दीजिए कि ये जो कोड के बारे में पूछा जा रहा है कि ये वर्ड का कोड क्या होगा, क्या वर्ड जो है ये सभी जो लेटर्स हैं इस वर्ड के, क्या यहाँ पर मिल रहे हैं क्या? देखिए नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो एक स्पेशली इसमें फॉर्मेट यूज हो रहा होगा। ठीक है, एक पैटर्न यूज हो रहा होगा। लेकिन अगर इसी से डायरेक्ट उठा के दे दिया गया है तो डायरेक्टली बन जाएगा, डायरेक्ट पुट मेथड से। जैसे एस है, देखिए सर्च है। ठीक है, सर्च है, तो यहाँ देखिए एस के लिए स्पेशल कोड दिया गया। एस के लिए क्या? 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। ई के लिए, तो ई यहाँ पर है, तो रोज के लिए यहाँ भी 4 वर्ड का और यहाँ भी 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का। तो ई के लिए क्या हो गया? 1 हो गया। ई आखिरी में है तो यहाँ कोड में भी आखिरी लेंगे। ए के लिए क्या? थर्ड पर, तो यहाँ थर्ड नंबर लेंगे 4। आर है तो देखिए आर आखिरी में है तो यहाँ भी आखिरी हो गया 6। फिर क्या हो गया? सी, तो सी कहाँ पर? यहाँ पर है, फ्रिज में। ठीक है, कितना लेटर है? 5th लेटर है, तो यहाँ 5th नंबर लेना है, यानी कि 7 हो गया। उसी तरह एच हो गया, तो हो गया कितना? 3 हो गया।
तो ये जो सभी लेटर हैं ये यहीं से मिल गए, इसलिए डायरेक्ट पुट मेथड से हम इसको बना सकते हैं। तो 214 673, 214 673 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए यदि सोमवार महीने की 5 तारीख को पड़ता है तो 26 तारीख के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी यहां लगेगा कि मंथ तो हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा कि नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर अगर होगा, ठीक है, तो फरवरी का मंथ मेरा कितना होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, और नॉन लीप ईयर होगा, लीयर होगा, तो फरवरी का मंथ जो है मेरा कितना 28 दिन का ही होगा। ठीक है, तो यहां देखिए 26 तारीख ये पूछ रहा है, इसलिए लीप ईयर नॉन लीप ईयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली देखिए, और हमको पता है कि एक वीक के बाद जो है, एक सप्ताह के बाद जो है वो क्या होता है कि मेरा दिन सेम आता है। कि मान लीजिए यहां जैसे है कि सोमवार है, ठीक है, और सोमवार को 5 तारीख है, तो आप जो है इसमें 7 ऐड कर लीजिएगा, 7 5 12 तारीख, तो 12 को भी सोमवार पड़ेगा। फिर इसमें आप +7 ऐड कीजिएगा तो भी कितना हो जाएगा 19 तारीख, 19 को भी सोमवार पड़ेगा। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हमको 19 तारीख को पूछ रहा है तो 7 के मल्टीपल में अगर हम ऐड कर दें, देखिए 2 बार 7 ऐड किए तो 12 तारीख को भी सोमवार, 19 तारीख को भी सोमवार। तो डायरेक्टली अगर 7 ऐड करेंगे या 7 का मल्टीपल में कोई भी नंबर ऐड करेंगे, यानी कि 7 ऐड कीजिए या +14 ऐड कीजिए या +21 ऐड कीजिए, तो जो दिए गए डेट में जितना नंबर जो दिन होगा वही इन सभी ऐड करने के बाद दिन में वही दिन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 5 तारीख को सोमवार है तो 26 तारीख पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे कीजिए कि 7 का मल्टीपल में 26 तो आएगा नहीं, तो 26 के आगे पीछे कौन सा आएगा, 21 आएगा। तो आप इसमें क्या कीजिए कि 21 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, +21 ऐड कीजिए जो कि 7 का मल्टीपल है, 3 7 21, तो कितना हो जाएगा 26 तारीख। ठीक है, तो 21 + 5 क्या हो गया 26 तारीख, तो ये भी 26 तारीख क्या होगा सोमवार होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मान लिया 27 तारीख पूछता तो 26 तारीख तक सोमवार होता, 27 तारीख तक मेरा क्या हो जाता मंगल हो जाता, 28 तारीख पूछता तो बुध हो जाता। यानी कि अगर 5 तारीख को मेरा सोमवार है, देखिए सोम हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, या गुरु हो गया, ठीक है, या शुक्र हो गया, शनि हो गया, या फिर रवि हो गया। ये तो मेथड हो गया। देखिए 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए 26 तारीख को ये पड़ गया, तो 5 तारीख देखिए इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी आएगा तो वो जिस डेट में हम इसको ऐड करेंगे सेम वही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर कोई डेट मेरा मंथ दिया गया है, मंथ का कोई भी डेट में दिन अगर दिया गया है तो जिसमें पूछ रहा है उसमें 7 सप्ताह के अकॉर्डिंग जो हम ऐड करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि छात्रों के एक पंक्ति में रवि बाएं से जो है 9th स्थान पर है, तो इसको जो है पहले देखिए आसानी से बनाने का तरीका कैसे, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, रवि जो है बाएं से लेफ्ट से, यानी कि ये हो गया बायां और ये क्या हो गया दायां।
तो रवि जो है लेफ्ट से कितना 9th स्थान पे है और सुरेश जो है दाएं से कितना है 6 स्थान पे है। अब क्या होता है कि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। अब देखिए आदमी तो बदल जाएगा लेकिन क्या घर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर सुरेश आ जाता है, ठीक है। घर में रहने वाले आदमी बदल जाते हैं लेकिन घर अपने जगह से नहीं हिलेगा। घर का स्थान ज्यों का त्यों होगा, यानी सुरेश तो बदल गया और ये ज्यों का त्यों 9 नंबर पे होगा और यहां भी रवि आ गया 6 नंबर पे होगा, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो आपस में जब स्थान बदल लेता है तो रवि बाएं से 15 स्थान पर होगा। बाएं से यानी यहां से जो है रवि कितना होगा 15 स्थान पे होगा, ये बताया गया बाएं से। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए ये तो होने के कैंसिल होने के बाद ये आ गया स्थान बदलने के बाद। तो अब इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इस स्टेटमेंट को भूल जाना है। तो रवि का स्थान जो है लेफ्ट से भी दिया गया और राइट से भी दिया गया है। तो देखिए एक पर्सन का जब भी लेफ्ट और राइट से दिया जाएगा तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे? लेफ्ट का प्लस राइट का और -1 करते हैं, ठीक है। -1 क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार हम जोड़ लिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी जोड़ लिए 2 बार, इसलिए एक बार हम घटा देते हैं। तो देखिए टोटल निकालना है कितना व्यक्ति है, तो लेफ्ट से कितना है 15 है, प्लस r कितना है 6 है और -1 है, यानी कि 21 -1 20। टोटल जो है पंक्ति में 20 लोग बैठे हैं। तो दाएं से सुरेश का क्या स्थान होगा? तो इसी फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे, टोटल अगर दिया है लेफ्ट राइट से क्या होगा, ठीक है। अब सुरेश का पूछ रहा है, सुरेश का पूछ रहा है लेफ्ट से क्या होगा, तो सुरेश का हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट से क्या होगा, दाएं से क्या होगा, यानी कि राइट से क्या होगा। तो टोटल तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए राइट से निकालना है तो टोटल में लेफ्ट को माइनस करेंगे और इधर +1 करेंगे। अब इसका सुरेश का लेफ्ट लेंगे, क्योंकि सुरेश का राइट निकालना है। तो मेरा 20 कितना है, टोटल है 20 और माइनस देखिए सुरेश का लेफ्ट से कितना है 9 नंबर है और +1 है, तो कितना हो गया 21 - 9। तो 21 - 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सुरेश का जो है दाएं से कितना स्थान होगा 12 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि यहां पर एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को हमको फाइंड आउट करना है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको पहला क्वेश्चन है कि या तो हम इसको रो वाइज सॉल्व करें या कॉलम वाइज सॉल्व करें, ठीक है। पहले हम इसको क्या देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ये सिचुएशन अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे। अगर हम पहले हम कॉलम में निकालते हैं फिर वहां फाइंड आउट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, रो वाइज करेंगे। पहले कॉलम वाइज देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 27 है। अब हम क्या करेंगे, ये 27 जो होता है 13 जैसे देखेंगे तो हमको लगेगा 14 जोड़ अगर कर देते हैं तो ये क्या होगा 27 होगा। 14 कैसे आएगा, 7 का दुगुना करेंगे, यानी कि 13 को लिए हम प्लस 7 गुने 2 कर दिए, कितना आ गया 27 हो गया। 13 + 14 27। 54 लिए और 45 को क्या किए 2 गुना कर दिए, यानी 90 हो गया। 54 + 90 144 हो गया। उसी तरह हमको यहां करना है, मान लीजिए ये क्या है x है, तो x + 31 गुने 2 बराबर कितना हो गया 68। x बराबर 68 माइनस क्या हो जाएगा 62, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, ये कितना 68, ये देखिए
ये 54 है, 54 प्लस 45 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 90, 44 और x प्लस 31 2 62। ये देखिए ऑप्शन यहां पर जो है ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन यहां पर गलत है। यहां पर कितना आना चाहिए 68 माइनस 62 यानी कि 4 है। तो यहां मान लीजिए आप 4 होगा, कुछ भी होगा 4 या 2 6 1, तो यहां पर मान लीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन गलत था तो यहाँ 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है, दिशा। इसमें क्या याद रखना है कि जब भी राइट चलने को कहेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, जब भी लेफ्ट चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी दायां चलने को कहेगा तो घड़ी के दिशा में, और जब भी बाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दक्षिण को, तो और इसको जो है बेस मान के चलना है, ये डायरेक्शन को, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब दक्षिण दिशा में चलना है, यानी ये साउथ हो गया, नीचे की ओर चलना है 10 किलोमीटर, 10 चले। उसके बाद दाएं मुड़कर, यानी कि दायां बोल रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा मतलब ऐसे चलना है, ठीक है, दाएं मतलब ऐसे चलना है, तो हम ऐसे घूमेंगे यानी इधर चलेंगे अब, ठीक है। 5 किलोमीटर चला और 5 के बाद फिर दाएं मुड़ा, मतलब ऐसे मुड़ेगा घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में ऐसे चलता है तो ऊपर की ओर चलेंगे, और फिर चला कितना 10 ही चलता है, तो ये भी हो गया 10। अब यहां से कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यानी कि ऐसे नहीं चलेंगे, ये घड़ी के दिशा में ऐसे होगा, अब यहां से हमको उल्टा चलना होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि बाएं बोल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलता है घड़ी विपरीत दिशा में, ठीक है, तो इधर चलेंगे और यहां से फिर कितना चले 10 चले। तो ये व्यक्ति मान लीजिए 10 के बाद यहां पहुंच गया, ठीक है। अब ये यहां से स्टार्ट किए थे तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका मतलब ये जो है एक सीध में होगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए आप सेंटर है, सेंटर है, यहां से आप इसको लेके चलिए, सेंटर यहीं पर है, इसके बेस में पूछ रहा है ये किस डायरेक्शन में, ये जो लास्ट पॉइंट है ये जो है प्रारंभिक बिंदु से किधर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहां है, तो इसी को मान लीजिए बेस होगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है ना, इसके कंपैरिजन में ये पश्चिम दिशा में ये डायरेक्शन है, तो वेस्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 5 10 20 37 है, तो अगला क्या आएगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसका दोगुना है, ये भी दोगुना है, आगे तो दोगुना नहीं चल रहा है, तो ये कुछ पैटर्न अगर पता ना चले तो पहले हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी दोगुना है, इसमें भी दोगुना है, लेकिन आगे जो है कुछ अलग होने लगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पैटर्न नहीं फॉलो होने लगा, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला देखिए इसका 2 हो गया, फिर इसका कितना हो गया 5 हो गया, इसमें कितना हो गया 10 हो गया, इसमें कितना हो गया 17 हो गया। अब नहीं मिला फिर आगे करेंगे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखिए पैटर्न हो रहा है, यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर आगे भी 2 का डिफरेंस कर देंगे, 9 कर देंगे। अब जैसे 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितना हो गया
26 हो गया। अब यहाँ देखिए 20 और 17 37, 10 और 10 20, उसी तरह 37 प्लस 26 कर देंगे, प्लस 26 कर दिए तो कितना हो गया 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ 63 है भी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस भी हो सकता है। कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 3 मान लीजिए, 5 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, अगर क्या होगा। तो इसमें स्पेशल पैटर्न में अगर हम लगाते रह जाएंगे फिर भी फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या स्पेशल है इसमें, पहला 2 का जोड़ जो है नेक्स्ट है। ठीक है, फिर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा, 8 और 13 को जोड़ेंगे तो देखिए 21 होगा, 13 और 21 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इस टाइप का स्पेशल केस भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो है 3 है, 13 है, 31 है, फिर 91 है, ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे 3 चौका 12 प्लस 1 13, 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 चौका 52 पहुंच जा रहा है, तो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब भी इस तरह जो है नहीं पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस हो रहा है, तो यहां कितना है, कितना है 13 और 3 के बीच 10 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच में 13 से लेके 10 हो गया 23, और 23 के बाद जो हो गया कितना हो गया 8, यानी कि 18 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर यहां भी कुछ डिफरेंस होगा, यहां भी कुछ डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहां 10 हो गया, फिर 18 हो गया, 8 का डिफरेंस यहां पर है, तो हम 8 का ही फिर लेते हैं, देखते हैं चेक करके। यहां क्या हो गया 26 हो गया, फिर 8 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 और 3 13, 13 और 18 31, 31 और 26 इसको ऐड कीजिए, 31 और 26 कितना होगा 57। अब यहां पर होना चाहिए 57, अब 57 यहां हो गया, अब उसको 34 के साथ ऐड करेंगे तो 91 आना चाहिए। 57 में हम ये 34 जब ऐड करते हैं तो देखिए यहां पर 91 जो है आने लगता है, या इसका मतलब क्या है कि ये मेरा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा 57 होना चाहिए। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमको पता है इस टाइप का जब अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस टाइप का जब अरेंजमेंट होगा तो इसके बस काउंट करना ये वाला 1 2 3 और 4, तो इसका दोगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 8। और ट्रायंगल में अगर रहेगा और इस तरह से रहेगा तो पहला 1 और 2 और फिर ऐड कर दिए तो हो जाता है 3। ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का फॉर्मेट बना गया है, ये वाला यहाँ तक का, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है और इसका है, और यहाँ भी है क्या एक ट्रायंगल है और जो इस टाइप से है, और यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2, यानी इस जगह पर भी कितना हो गया 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कितना हो गया 12 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ठीक है, अब इसको छोड़िए, ये तो समझ में आ गया, इतना इतना बेसिक था। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके अलावा यहाँ और 2 ट्रायंगल और दिख रहा है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, 2 यहाँ और ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कौन सा ट्रायंगल होगा, इतना ट्रायंगल तो हो गया। अब यहां पर देखिएगा, इसको लेते हैं, देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया,
ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। तीसरा ट्रायंगल यहां से ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। फिर चौथा ट्रायंगल जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ कितना हो गया? 4 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 4 ट्रायंगल हो गया। देखिए चारों अलग अलग रंग से तब पता चले। एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, एक तो ये रहने दे, एक ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये वाला एक ट्रायंगल। यहाँ यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 4 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और प्लस इसमें और 4 ऐड कीजिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा ट्रायंगल होगा? देखिए ये जो है हल्का सीधा होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। ये भी एक ही है, ये एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक ये ट्रायंगल होगा, दूसरा जो है इधर से ऐसे करके ये ट्रायंगल होगा, 2 ट्रायंगल हो गया। और एक ट्रायंगल जो है, ये 2 ट्रायंगल और हुआ, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा ट्रायंगल होगा? ऐसे करके होगा ना, एक ट्रायंगल ये वाला हुआ, ये ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल ये भी हुआ। ये हल्का सीधा होना चाहिए था, ठीक है। तो एक ट्रायंगल यहाँ हो गया, इसमें प्लस एक ट्रायंगल हो गया। और इसके अलावा जो इसमें और कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा। जोड़िए कितना हो गया? 12 3 15, 3 18, 2 20, 20 और 7। देखिए 12 3 15, 3 18, 2 20, 20 4 24, तो 26 और 1 27। अच्छा देखिए, और एक ट्रायंगल आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ भी हो रहा है, ये देखिए। एक ट्रायंगल ऐसे भी तो होगा, एक ट्रायंगल ऐसे भी होगा, एक ट्रायंगल जो है ऐसे भी होगा, ठीक है। और 2 ट्रायंगल इसमें ऐड होगा। इसके अलावा और कोई 2 ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 15 3 18, 2 20, 4 24 और 5 29। तो इसमें टोटल कितना? 29 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सॉरी, 29 ट्रायंगल्स इसमें होंगे। अब इसमें देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, कौन सा नहीं होगा, ऑड वन आउट। तो देखिए जूल जो है, ऊर्जा का मात्रक कौन है? जूल है। धारा जो है, धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। दबाव का मात्रक क्या है? पास्कल है। लेकिन डिग्री और रेडियन क्या है? दोनों मात्रक ही है। डिग्री बोलिए या रेडियन बोलिए, ये दोनों एंगल का मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन जो है यूनिट और उसका जो है दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो है यूनिट से दिए गए हैं, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए डाइस का क्वेश्चन है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। सबसे यदि 4 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी? इसका मतलब क्या है? जो नीचे और शीर्ष यानी नीचे ऊपर का रिलेशन, यानी कि अपोजिट, उल्टा, यानी इस शीर्ष पर है तो उससे सामने के फलक पर कौन होंगे?
तो ये जो है क्वेश्चन क्या चीज का है, विपरीत फलक का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये विपरीत फलक का क्वेश्चन है, विपरीत। ठीक है, विपरीत फलक। तो इसमें क्या करते हैं, तो पहले देखते हैं कि अगर दो डाइस दिया गया है, दो कंडीशन एक ही डाइस का है, तो अगर एक कॉमन रहे, ठीक है, एक फलक अगर कॉमन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो चेक कीजिए कि एक फलक अगर कॉमन है तो इसमें कौन सा फलक कॉमन है, यहां देखिए 2 4 6, यहां दो फलक कॉमन है, तो दो को लिखिए। तो पहला वाला केस में 2 को रखिए और 2 से जो है क्लॉकवाइज घूमिए घड़ी के दिशा में ऐसे करके। तो यहाँ क्या हो गया, 2 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद जो है 4 हो गया, फिर यहां से भी क्लॉकवाइज घूमिए 2 से, 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें देखिए 6 का विपरीत तब क्या हो गया, 5 हो गया, 4 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 का विपरीत पूछ रहा है, 4 के सामने क्या होगा, तो 4 के सामने क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर पूछता कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 और 2 तो है कॉमन है, तो 2 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो 2 का विपरीत होगा। कौन नहीं दिख रहा है इसमें, देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 6, 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो तब लगेगा जब एक फलक कॉमन है। जब मान लीजिए कि 2 फलक अगर कॉमन रहता तब क्या होता, 2 फलक अगर कॉमन रहता तो क्या होता, देखिए 2 फलक अगर कॉमन होता, मान लीजिए यहां पर 2 फलक कॉमन हो जाता, तो जो बाकी रहेगा दोनों में वो आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, ये भी 2 डाइस है, ठीक है, तो इसमें से अगर मान लीजिए कि ये वाला ऊपर वाला और यहाँ भी ऊपर वाला आपस में कोई नंबर या कुछ भी दिया गया, ये कॉमन है, सामने वाला मान लीजिए कॉमन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसका जो अल्टरनेट होगा, यानी इसका इस साइड वाला और इसका इस साइड वाला आपस में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर 6 का पूछता तो 6 के विपरीत 5 होता, 5 का विपरीत 6 होता, यानी 4 3 आपस में विपरीत होगा, 6 और 5 आपस में विपरीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न है, मतलब इन दोनों में एक पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न इनमें से किसका होगा ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, हमको क्या 90 लाना है। 90 कैसे ला सकते हैं हम, बीच में देखिए जनरली क्या होता है कि 2 छोटे छोटे नंबर का यूज करके बड़ा नंबर लाना होता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा जनरल केस में देखा जाता है। तो यहाँ बीच में ज्यादा बड़ा नंबर है, तो 20 और 10 का यूज करके, तो 20 में से अगर हम 10 घटा दिए और इसको 9 का गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें देखिए 25 में अगर हम 10 घटा दिए और इसको 9 का गुना कर दिए तो 15 हो जाएगा, 15 नमा 135 हो जाएगा। सेम फाइंड आउट करना है, तो देखिए 22 और 7 को माइनस करके 9 से गुना करेंगे, क्या 150 आएगा, नहीं आएगा। इसमें देखिए इसमें भी नहीं आएगा। अब 18 और 10 को माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे, तो 8 इंटू 9 कितना होता है, 72 होता है, बीच में 72 भी है। तो ये आंसर जो है करेक्ट होगा और सेम पैटर्न पे होगा ऊपर वाले के। सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ एंगल पूछ रहा है, अगर 8 जो है 35 मिनट रहता केवल आवर और मिनट के फॉर्म में, तो हम आसानी से इसको बना देते। ठीक है, इस तरह करके इक्वेशन लगा, थीटा इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम। लेकिन यहाँ पर जो किस फॉर्मेट में है, h m और सेकंड के फॉर्मेट में,
तो पहले इसको क्या करना होगा, आपको H और M के फॉर्मेट में बदलना होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, H और M के फॉर्मेट में बदलने के लिए ये 8 का 8 है और इसको 35, और इसको जो है सेकंड से मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड देते हैं, 60 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो ये भी जो है मिनट के फॉर्मेट में आ गया। तो ये कितना हो गया, 1/2। तो अब कितना हो गया, 8 पूर्णांक 35 दूना 70 और 71/2। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, h के जगह में क्या है, 8 है गुने 30 है और माइनस है 11/2 इंटू क्या हो गया, 71/2। ठीक है, 240 हो गया और माइनस ये कितना हो गया, 781 हो गया 4। ठीक है, 781/4। तो जब भी 781 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 3 38, 4 नंबर कितना हो गया, 36, 2 1, 4 पंचे 20, 1 पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 4 दूना 8 होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ 0 दे, 4 पंचे 20, यानी 195.25। ठीक है, 195.25 और इसको 240 से भी माइनस करना है, 195.25 यानी कि 0.75, और ये कितना हो गया, 44.75। तो 44.75 डिग्री यहां तो दिया नहीं गया है, तो हमको बड़े कोण का मान, तो टोटल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो एक कोण जब भी 44.75 है तो हम 360 से माइनस करेंगे कितना, 44.75 को। ये कितना हो गया, 25 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, 315.25। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।